नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। और आज तारीख हो गई है 17 जून। तो जानेंगे 17 जून की सभी 50 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। सभी खबरों को जाने के विस्तार से शुरू करेंगे सारी खबरों को, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। जी हां, महंगी होने जा रही है बिजली। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लगेगा झटका। जी हां, बकरीद से पहले कुछ हुआ है नया मामला, उसी के बारे में आपको बताएंगे। जानेंगे यूपी के मौसम के बारे में, उसी के बाद बताएंगे पश्चिम की जो गर्म हवाएं हैं उन मानसून के बारे में, और उसी के बाद बात करेंगे यूपी में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके खिलाफ होगी काफ़ी बड़ी कार्रवाई, योगी सरकार ने दी है चेतावनी। और उसी के साथ जानेंगे राम मंदिर परिसर में अब 24 घंटे तक इलाज की व्यवस्था, 365 दिन की जाएगी फ्री सेवा। तो जानेंगे इन सभी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, महंगी होगी बिजली। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के इन लोगों को लगेगा झटका। शनिवार को उपभोक्ता परिषद ने एक वेबिनार का आयोजन किया था। इसमें राज्य से जुड़े तमाम व्यवस्था यानी जो उपभोक्ताओं ने विरोध जताया। जी हाँ, शहर की कुछ गांवों में बिजली की आपूर्ति होने पर ग्रामीणों को अब शहरी दर से बिजली का बिल चुकाना होगा। जी हाँ, इससे उस क्षेत्र के कंज्यूमर को 2 रुपये प्रति यूनिट तक महंगी दर पर बिजली मिलेगी। तो इसीलिए उन लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, गाँव वालों को। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बकरी ईद से पहले तेलंगाना में तनाव, मेडक जा रहे हैं भाजपा विधायक टी राजा हिरासत में लिए गए। आपको बता दें, पुलिस ने एहतियाती तौर पर भाजपा विधायक टी राजा को मेडक जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया। बता दें, मवेशियों की कथित ट्रैफिकिंग और अवैध बिक्री के मुद्दों पर मेडक जिले के सांप्रदायिक तनाव है, ऐसा कुछ देखने को मिला है। पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा और डिटेल में ऐसा कुछ जानना हो तो। चलिए इसी के बाद जान लें यूपी के मौसम के बारे में। जी हाँ, मानसून पर मौसम विभाग ने दी है खुशखबरी। इस दिन यूपी में आंधी के साथ होगी बारिश। आपको बता दें, जल्द ही लू का कहर खत्म हो जाएगा। आज और कल यानी रविवार और सोमवार को पूरे प्रदेश में प्रचंड लू और तपन का प्रकोप बना रहेगा। 18 को पूर्वी यूपी में इसका असर कम हो जाएगा। 19 को होगी बारिश। तो बस खुशखबरी है आप सभी के लिए, मौसम अब थोड़ा सही हो जाएगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो घबराइए मत, मौसम सही रहेगा और जल्द ही हमें एक अच्छा आनंद मिलने वाला है। तो इसी बात पर हो जाए इस वीडियो पर दबा के लाइक। और आज की इस वीडियो का लाइक है हमारे सिर्फ 100 लाइक का टारगेट, 100 लाइक का टारगेट है। दबाओ, सबसे पहले 100 लाइक देखते हैं कब करते हो, कितनी देर में। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क के दावे पर फिर एक्टिव हुए अखिलेश यादव। एक ही दिन में 2 सिपाहियों ने किया आत्महत्या। आपको बता दें, AI से EVM हैक करने के लिए एलन मस्क के दावे के बाद अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने रविवार को अपना पुराना राग फिर से हल्पा लिया है। जी हाँ, उधर अलग अलग जिलों में एक ही दिन में 2 सिपाहियों ने आत्महत्या भी कर ली है। जी हाँ, ये 2 बड़ी अपडेट थी, इसलिए मैंने बताया आपको कि AI की तरफ से भी ऐसा बताया जा रहा है कि AI होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे भी EVM को हैक किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस चीज़ को लेकर अखिलेश यादव ने रविवार को अपना पुराना राग फिर से अलापा। जी हाँ, EVM मशीन वाला। चलिए इसी के बाद जान लें अब अगली बड़ी खबर। आम लोगों के लिए काल बनी गर्मी। 19 जून को बदलेगा यूपी का मौसम, आधी बारिश के आसार। आपको बता दें, देश के अनेक उत्तरी राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश भी तप रहा है। ये जानलेवा गर्मी जनजीवन के लिए लगातार काल बनी हुई है। शनिवार को भी प्रदेश में गर्मी ने 28 जाने ले ली। 18 जून को मौसम बदल जाएगा। जी हाँ, आप सभी के लिए खुशखबरी आने वाली है, तो बस इंतजार खत्म हो जाएगा। 19 जून से बदल जाएगा मौसम और फिर से वही जो पानी जो बरसता है या फिर बारिश आती है वो आनी शुरू हो जाएगी। चलिए इसी के बाद जानेंगे यूपी के मौसम के बारे में ही। पश्चिम की गर्म हवाओं से मानसून पर क्या है असर। पूर्वांचल में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट। आपको बता दें, पूर्वी यूपी में मानसून की आमद से पहले सूरज दहक उठा है। लगभग 7वें दिन तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पश्चिम की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के कारण भी प्री मानसून की गतिविधियां ठहर गई हैं। देख सकते हो किस तरह से मौसम दिख रहा है, किस तरह से घने बादल दिख रहे हैं, लेकिन बारिश होते ही सब सही हो जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सुकन्या समृद्धि PPF पर बड़ा अपडेट। सरकार के ताज़ा फैसले के बाद कितना मिलेगा ब्याज। आपको बता दें, सरकार ने छोटी बचत की स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही यानी 30 जून 2024 तक ब्याज दरें जस की तस रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च 2024 को एक सर्कुलर जारी करके ये जानकारी दी है। और इस फैसले का मतलब है कि सुकन्या समृद्धि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS समेत छोटी बचत स्कीम की जो ब्याज दरों में जितना ब्याज मिलता रहेगा, और सरकार हर तिमाही में छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरें तय करती हैं। तो नया सर्कुलर आएगा तो बता देंगे। बाकी रिकरिंग डिपॉजिट ये है, टाइमिंग डिपॉजिट ये है, PPF का ये है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ये है।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ये है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पात्र, महिला सम्मान बचत पात्र, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी की सारी स्कीमें हैं जो मैंने आपको आज बता दी, ये जो चल रही हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, यूपी में ऐसे जिलों के BSS के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई, योगी सरकार ने दी है चेतावनी। आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी में ऐसे जिलों के BSA के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। स्कूलों में बने हुए स्मार्ट क्लास की जानकारी को पोर्टल पर अपडेट नहीं करने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। जी हाँ, स्कूलों के अंदर सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। जो एजुकेटर या वहाँ पे बात करें टीचर हैं, जो भी है, तो उन सब मुद्दों पर बात होगी और आने वाले समय में इसमें अगर अपडेट नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। बाकी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो समय पर होनी चाहिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर में होगी 24 घंटे इलाज की व्यवस्था, 365 दिन की है फ्री सेवा। आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 24 घंटे इलाज की व्यवस्था होगी। अपोलो की संस्था साल के 365 दिन और 24 घंटे निःशुल्क अपनी सेवाएं देगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोज कर एक बार पढ़ सकते हैं। 15 वर्षों का किया गया है एग्रीमेंट। जी हाँ, 15 वर्षों तक के लिए चीज़ें हुई है, एग्रीमेंट हुआ है। और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंध का जिम्मा तीर्थ क्षेत्र संभालेगा। जी हाँ, पोज करके पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, जय जय श्री राम। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। खटाखट बढ़ गई है महंगाई, कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर हंगामा, NDA का हल्ला बोल। आपको बता दें कि HD कुमारस्वामी ने कहा है कि मैं राज्य के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके टैक्स का पैसा इस सरकार की ओर से लूटा जा रहा है। मैं राज्य के लोगों से बड़े स्तर पर विरोध करने की अपील करता हूं। जी हां, कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर हंगामा मच गया। भाजपा समेत NDA घटल जो दलों के तमाम नेता इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सत्ता वाले राज्य में कीमतें कम थी। पुरी ने एक्स में पोस्ट किया, खटाखट बढ़ गई है महंगाई। जी आपको पता है खटाखट आपको कहाँ से आया था? खटाखट आपको पैसे मिलेंगे जो राहुल गांधी ने बोला था, उसी को लेकर बस खटाखट महंगाई बढ़ गई है, उस चीज़ पर बात शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या सही है या गलत? कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तैयार, एफिल टावर्स की अधिक ऊंचाई, भारतीय रेलवे का खास कारनामा। जी हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई में जो सरकार करती है या फिर जो भारतीय रेलवे, उन्होंने गजब कारनामा किया है। चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर आज ट्रायल ट्रेन चलाई गई। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पुल एफिल टावर से करीब 39 मीटर ऊंचा है। जल्द ही देश में सेवा में होगा ये समर्पित। वाकई में बहुत शानदार पुल बनाया गया है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल का पुल बना है, वाकई में मानना तो पड़ेगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के रियासी में रेलवे के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को बनाने का काम पूरा हो गया। इसके निरीक्षण के लिए पहुंचे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुल का जायजा लिया और दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर आज जो ट्रायल ट्रेन होती है वो भी चलाई गई। वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे भारत देश के लिए कि सच में हम और भी नई नई चीज़ें करते जा रहे हैं। और आज के समय में ट्रेन कन्याकुमारी से कटरा तक एक लाइन पर चलती है, जबकि बारामूला से कश्मीर घाटी में सकलादान तक चलती है। वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए, किस तरह के इंजीनियर हमारे देश में है। तो वास्तव में हमारे अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में जानलेवा गर्मी से 38 जाने गई, तप्ता टापू बना यह इलाका, 3 दिन इन जिलों के लिए रेड अलर्ट। आपको बता दें, प्रचंड लू और तपन से उत्तर प्रदेश का जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। फिलहाल अगले 3 दिन तापमान में बढ़ोतरी का क्रम बना रहने का अनुमान है। प्रचंड गर्मी ने रविवार को राज्य में 38 लोगों की जानें ले ली। तो गर्मी का काफ़ी असर है, लेकिन हाँ जल्दी गर्मी सही भी हो जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। NTA में सुधार की जरूरत, दोषी अधिकारियों को मिलेगी सख्त सजा, नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री। आपको बता दें, प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा आयोजित करने वाली NTA में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1563 कैंडिडेट दोबारा परीक्षा देंगे। 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। जी हाँ, आने वाले समय में कोई नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म जरूर से कर दूंगा। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इससे गंभीरता से ले रही है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी के इन
बिजली उपभोक्ताओं को झटका, अब आएगा इतना बिल। जी हाँ, बढ़कर मिलेगा आपको बिल। आपको बता दें यूपी के इन जिलों में उपभोक्ताओं को बड़ा झटका है, इनकी बिजली महंगी हो जाएगी। शहरी सीमा से लगे गाँव के बिजली उपभोक्ताओं को अब शहरी दर पर बिजली का बिल देना होगा। तो एक मुश्किल की बात है, पैसा आपका ज़्यादा लगेगा। जी हाँ, गांव में थोड़ा सा बिजली बिल कम आता है क्योंकि आपको यूनिट जो प्रति यूनिट की दर होती है वो कम लगती है गांव में, शहरों में ज़्यादा लगती है, लेकिन अब आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बजट 2024, टैक्स पेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत। बजट की तैयारियों के बीच CII ने रखी मांग। आपको बता दें भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष संजीव पुरी का मानना है कि 2024-25 के आगामी पुनः बजट में मुद्रास्फीति के उस स्तर को देखते हुए सबसे निचले स्लैब के लोगों के लिए आयकर राहत पर विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है, टैक्स के लिए किन किन लोगों को छूट मिलती है वो तो आने वाला समय ही बताने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। चोरों की आएगी शामत, गूगल पर आया नया फीचर, चोरी किए मोबाइल हो जाएंगे कबाड़। आपको बता दें गूगल I/O 2024 के दौरान एक नया फीचर का ऐलान किया है जो नया एंटी थेफ्ट फीचर है। कंपनी ने इस फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह फीचर मुख्यतः 3 तरह से काम करता है। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम करेगा, साथ ही इसमें एंड्रॉयड फ़ोन को चोरी पर भी लगाम लगेगी। वाकई में गूगल का ये जो फीचर है 3 तरह से काम करने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वाकई में एक बहुत शानदार होगा, जिसमें यह तीसरा तरीका यह है कि ऑटोमेटिक चोरी का मोबाइल लॉक हो जाता है। फ़ोन जब लंबे समय तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि यूजर रिमोटली और स्मार्टफोन की स्क्रीन को लॉक कर सकता है। और आपको बता दें AI का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करेगा कि हैंडसेट चोर के पास है या फिर असली मालिक के पास। कुछ मूवमेंट को डिटेक्ट करने के बाद ये मोबाइल लॉक कर देगा। जी हाँ, मोबाइल के लिए सेफ गार्ड की तरह काम करेगा। चोरों की आ जाएगी शामत। जी हाँ, मोबाइल मालिक की क्रेडेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी जब भी कोई फ़ोन को सेल करने के लिए जाएगा। तो बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सही में आजकल फ़ोन काफ़ी चोरी हो जाते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट। हाथों की उंगलियां बताएगी व्यक्तित्व के गुण, आकार से जाने गहरे राज। यहाँ व्यक्ति के स्वभाव के साथ उसके जो शरीर के अंग के आकार की व्यक्तित्व है उसके बारे में, उंगलियों के बारे में आप देख सकते हैं। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। लंबी और पतली उंगली हो तो उसके लिए क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसके लिए क्या है। कुछ लोगों की उंगलियां लंबी है लेकिन पतली है। इस तरह के लोग रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, धैर्यशील होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। छोटी और मोटी उंगलियों वाले काफ़ी व्यवहारिक किस्म के होते हैं। इन लोगों के निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये अपने विचारों के प्रति मजबूत रवैया रखते हैं। मध्यम आकार की, कुछ लोगों की उंगलियां मध्यम आकार की होती है, जिसमें व्यक्ति काफ़ी संतुलित होते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, दूसरों से आसानी से मित्रता के संबंध बना लेते हैं। सीधी और गोल वाले, इनके अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने का भाव होता है। टेढ़ी और आड़ी उंगलियों वाले ये लोग जो होते हैं हमेशा नया करने की चाहत रखते हैं, दुनिया को देखने का इनका नज़रिया अलग होता है। ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये जानकारी जो मिली है ये हमें किसी मान्यताओं के आधार पर है, किसी फिक्स नहीं है। तो बस पूछ करके आप पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने की तैयारी, हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने बनाया खास प्लान। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही, जी हाँ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही आने वाले दिनों में सुरक्षा बल वहां आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर सकते हैं। जी हाँ, जल्दी हो सकता है कि आतंकवादी वहाँ के जो चल रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरीके से, मतलब वहाँ ये चीज़ें रही ही ना। चलिए उसी के बाद जान लें अब अगली बड़ी खबर। गुड न्यूज़, राजस्थान में 1 जुलाई से घर पर होगी राशन के गेहूं की डिलीवरी, 10 किलो का मिलेगा बैग। आपको बता दें जल्दी इसके लिए 1 जुलाई से 8.60 लाख परिवारों को घर पर राशन की डिलीवरी की जाएगी, जो वाकई में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। और इस योजना में जो खर्च होगा वो लगभग 34 करोड़ रुपए होगा। वाकई में अच्छा निर्णय है जो अभी के टाइम पे लिया गया है भजन लाल राजस्थान सरकार की तरफ से। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की देश दुनिया की खबरें। सारी खबरें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।